तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप में 60 सालों से स्कूलों में थी जुमे की छुट्टी, लेकिन मोदी सरकार ने बदल दिया नियम। मोदी सरकार के फैसले का मुसलमानों ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चीन ने मोदी सरकार के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, पेंगोंगसेल झील में बना दिया हेलीपैड। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से भड़का दारुल उलूम देवबंद मौलानाओं ने दी मोदी सरकार को विरोध की चेतावनी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की झारखंड में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करना अब अंधभक्तों को पड़ेगा भारी। झारखंड में मॉब लिंचिंग को लेकर हेमंत सरकार ने बनाया कानून। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी को लेकर विपक्ष ने निकाला विरोध मार्च। राहुल बोले आज नहीं तो कल अजय मिश्रा को जेल जाना ही होगा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुस्लिम से हिंदू बने वसीम रिजवी ने ओवैसी पर दिया विवादित बयान। कहा 10 बार शादियां करके खूब पैदा बच्चे करें असुद्दीन ओवैसी, कौन उन्हें रोकता है। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप में 60 सालों से स्कूलों में थी शुक्रवार की छुट्टी, मोदी सरकार ने बदला नियम। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 93% मुसलमान रहते हैं। इस वजह से वहां विशेष प्रावधानों के तहत स्कूलों का अवकाश शुक्रवार को रहता था, लेकिन अब मोदी सरकार ने वहां पर नियम बदल दिया है। अगले शिक्षा सत्र से वहां शुक्रवार की जगह रविवार को ही शासकीय अवकाश रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि 6 दशक पुराने विशेष अधिकार को मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप में पिछले 60 सालों से लगातार स्कूल सहित हर कोई छुट्टी शुक्रवार को होती थी, लेकिन मोदी सरकार ने जैसे ही इसका कार्यकाल संभाला उसके बाद मोदी सरकार ने अब नियम बदलकर रविवार को ही इसकी छुट्टी नियुक्त की है। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से लगा मोदी सरकार को बड़ा झटका। भारत के खिलाफ चीन ने उठाया कदम, लद्दाख में बना दिया हेलीपैड। जी दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लंबे समय से चल रही तनातनी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। चीन ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से चालाकी दिखाते हुए पेंगोंगसेल झील के सटे इलाके में हेलीपैड का निर्माण कर लिया है। इसके खुलासे के बाद मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने हेलीपैड के अलावा क्षेत्र में कुछ पक्के निर्माण भी किए हैं। चीन की ओर से किए गए इस निर्माण का खुलासा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जैक किट्स नाम के एक रिपोर्टर ने इस तस्वीर को पोस्ट किया है। अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के काम करने वाले जैक ने इन तस्वीरों को शेयर किया। वो पेंगोंगसेल झील के उत्तरी किनारे की हैं। इन तस्वीरों में हेलीपैड, चीनी बोट, स्थायी बंकरों के आसानी से देखा जा सकता है। तो मोदी सरकार की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई। मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम भारत में करने के लिए बिजी है, लेकिन चीन लगातार भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हेलीपैड सहित मकानों को बना रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के विरोध में उतरा देवबंद मौलानाओं ने दी मोदी सरकार को फैसला वापस लेने की धमकी। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रसिद्ध इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद के मौलवियों ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खापों ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और घोषणा की है कि वे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक महापंचायत बुलाएंगे। देवबंद के मौलवियों ने कहा कि ऐसा लगता है कि फैसला जल्दबाजी में किया गया है और इस पर पुनर्विचार मोदी सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जामियते दावत उल मुस्लिमीन के संरक्षक इसाक गौरा ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार इसे कानून बनाना चाहती है तो उन्हें सभी धर्मों के धर्म गुरुओं से सलाह लेनी चाहिए थी। मौलवियों ने आगे कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां लोग सरकार से ज्यादा धार्मिक प्रमुखों का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को कोई भी कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के बाद सरकार को इसे लागू करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार का विरोध करने का दारुल उलूम देवबंद के मौलानाओं ने कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड में मॉब लिंचिंग को लेकर हेमंत सरकार ने बनाया कानून। विधेयक विधानसभा में हुआ पास, अंधभक्तों को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए मॉब लिंचिंग बिल को मंगलवार को विधानसभा में पेश किया है, जिसे पारित कर दिया गया है। सरकार ने इस प्रस्तावित विधेयक का नाम द झारखंड प्रिवेंशन ऑफ मॉब लिंचिंग वायलेशन बिल 2021 रखा है। बता दें कि भाजपा ने इस बिल में संशोधन की मांग की थी, वहीं कांग्रेस विधायकों ने बिल का स्वागत किया। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में लगातार मुस्लिम लोगों की जो है मॉब लिंचिंग हो जाती थी और कई नेताओं की मॉब लिंचिंग भी हुई थी। इसी को लेकर झारखंड सरकार सख्त हुई और झारखंड सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाया, जिसको लेकर अंधभक्त सहित आरएसएस को बड़ा झटका लगा है। अगर कोई व्यक्ति अब झारखंड में मॉब लिंचिंग करता है तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर विपक्ष ने निकाला विरोध मार्च। राहुल गांधी बोले आज नहीं तो कल अजय मिश्रा को जेल जाना ही होगा।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टैनी और 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध मार्च निकाला। विपक्ष के नेताओं ने मार्च संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक किया। इन दोनों सदन के अंदर और बाहर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। मंगलवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। विरोध मोर्चे के विपक्षी लखीमपुर खीरी कांड को लेकर एकजुट हुए हैं। वहीं राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर अपने विपक्षी नेता पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि अजय मिश्रा टैनी को मंत्री पद से बर्खास्त मोदी को करना चाहिए। अगर इनको बर्खास्त नहीं किया गया तो आज नहीं तो कल इनको जेल तो जाना ही होगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी में किसानों की इनने हत्या की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने बर्खास्त की मांग कर दी है, लेकिन मोदी सरकार जो है मंत्री को बर्खास्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पवित्र ग्रंथों से बेअदबी की तो उम्र कैद। पंजाब सरकार ने राष्ट्रपति से की इस कानून को मंजूरी देने की मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पवित्र धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के कथित मामलों को लेकर 2 लिंचिंग के बाद पंजाब में तनाव का माहौल है। इस बीच बेअदबी के केस में दोषियों को सख्त सजा देने के लिए पंजाब सरकार की ओर से कुछ विधेयक विधानसभा में पारित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्र से बेअदबी के मामलों में कड़ी सजा के लिए 2 राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने का आग्रह किया है। ये दोनों विधेयक अक्टूबर 2018 से मंजूर के लिए राष्ट्रपति के पास लंबित हैं। इन दोनों बिल को पंजाब के राज्यपाल ने 12 अगस्त 2018 को मंजूरी दे दी थी। अब इन बिलों को फिर से स्वीकृति करने के लिए पंजाब सरकार अनन फनन में है। तो ये बड़ी अपडेट आई। वहीं दंड प्रक्रिया जो है उम्र कैद या मौत की सजा देने की मांग पंजाब सरकार ने की है। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में पवित्र ग्रंथ की बेअदबी करने के मामले में गुरुद्वारे में बीते दिनों एक व्यक्ति की लिंचिंग पंजाब में कर दी गई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम से हिंदू बने वसीम त्यागी ने ओवैसी को लेकर दिया विवादित बयान। कहा 10-12 शादियां कर खूब बच्चा पैदा कर रहे हैं एआईएमएम प्रमुख। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम से हिंदू बने सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सोमवार को हापुड़ के गांव असौड़ा पहुंचे। यहां भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी के नेतृत्व में त्यागी समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 साल किए जाने का केंद्र की मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे जनसंख्या पर नियंत्रण रहेगा। शादी के लिए लड़कियों की उम्र बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे असुद्दीन ओवैसी की निंदा करते हुए उन्होंने एआईएमएम प्रमुख के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर डाली। असुद्दीन ओवैसी पर तंज कसते हुए वसीम रिजवी ने कहा कि इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी ने रोका नहीं है। ओवैसी 10-12 शादियां करके खूब बच्चे पैदा करें, ये बच्चे शहादत के काम आएंगे। तो किस तरह से विवादित बयान ओवैसी को लेकर वसीम रिजवी ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले आजम खान पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा, सप्लीमेंट्री चार्जशीट की दाखिल। जी दोस्तों आपको बता दें कि सांसद आजम खान के खिलाफ लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जिला अधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल आज की है। ये मामला 15 अप्रैल 2019 को सिविल लाइन्स थाने में दर्ज हुआ था। आरोप था कि आजम खान ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उस समय के तत्कालीन जिला अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद इन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट से अनुमति के बाद विवेचक दरोगा संजय सिंह ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट आज दाखिल कर दी है। अब इस मामले में आरोपी सांसद आजम खान को कोर्ट के माध्यम से चार्जशीट की नकलें उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसके बाद इनसे आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान को लगातार प्रताड़ित अब जेल में भी किया जा रहा है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बीजेपी पर किया प्रहार। कहा बैंकों का निजीकरण होने से 10 लाख लोग होंगे बेरोजगार। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। वरुण गांधी ने जहां एक और बैंकों के निजीकरण के विरोध किया, तो वहीं अमेजन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस पर हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि वरुण गांधी ने कहा है कि किसानों के हित में केवल मैं खड़ा हुआ था, बाकी किसी सांसद की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है, उससे नौकरियां खत्म हो रही हैं। अगर मोदी सरकार इसी तरह से बैंकों का निजीकरण करेगी तो 10 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर मोदी सरकार सब कुछ बेच देगी तो नौकरियां कहां से दी जाएंगी। तो ये बड़ा हमला बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने किया ऐलान, यूपी में सपा की सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर कराएंगे जाति आधारित जनगणना।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर 3 महीने के अंदर जाति आधारित जनगणना कराकर आबादी के हिसाब से सभी को हक और सम्मान दिया जाएगा। अखिलेश ने सीबीआई, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को बीजेपी के प्रकोष्ठ करार दिया है और ये भी दावा किया है कि सपा को मिल रहे जन समर्थन से घबराई बीजेपी ने उसके मुकाबले अपने 6 रथ मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन वे सपा के रथ को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई क्योंकि आपको बता दें उत्तर प्रदेश सहित बिहार और कई राज्यों में लगातार जातीय जनगणना की मांग मोदी सरकार द्वारा की जा रही थी, लेकिन मोदी सरकार इसको करवाने के लिए तैयार नहीं थी। कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में